राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमित की मौत होने के बाद दाह संस्कार से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं स्थानीय नगर निकाय के माध्यम से कराने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी डूंगरपुर शहर में शवों के सौदागर दाह संस्कार के नाम पर मोटी रकम ऐंठने में लगे हुए हैं। हालात अब ये हो गए हैं कि दाह संस्कार के नाम पर कुछ दलाल 8 से 10 हजार रुपए तक वसूल रहे हैं। शवों के साथ हो रही इस तरह की सौदेबाजी की भनक पत्रिका को लगी तो पत्रिका ने पीड़ित पक्ष को साथ लेते हुए राशि देने और सौदेबाजी का पूरा वीडियो बनाकर स्टिंग ऑपरेशन किया। इस मामले का खुलासा किया। पीड़ित पक्ष ने बताया कि उनसे पहले सागवाड़ा के किसी व्यक्ति की कोरोना से मौत होने पर यहां दाह संस्कार किया गया था। उस परिवार से भी 8,000 रुपए वसूल किए गए थे। कोई भी यहां आए कार्मिक उससे वसूली करते हैं। तो शवों का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करने के लिए भी अब मोटी रकम ऐंठी जा रही है। इससे गंभीर बात, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? आइए आपको भी दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कुछ बातचीत हुई है दलाल और जो परिजन हैं उनके बीच में। ये नगर परिषद से और ये हम हमारे इधर नगर परिषद से कौन कौन है? किसे जा रहे हैं यहाँ पर? आप? हम एक और दो हॉस्पिटल से हैं? हाँ। शुभ नाम आपका? उमेश उमेश सरिया। और शादी से कौन है साथ में? विजय सरिया। अच्छा, विजय सरिया। तो ये नगर परिषद आज निःशुल्क का पूरा? ये तो सर बाहर का होगा तो लकड़ी अपने स्तर से ले जाएगा। जो जिले यहाँ का है सिटी का तो वो सब अपना नगर परिषद देगी। सिटी का नगर परिषद देगी और बाहर का है तो लकड़ी का खर्चा करवाते हैं। अच्छा, नगर परिषद का तो सिटी को देनी थी लकड़ी का। तो ये लकड़ी को कैसे मांग रहा है तो बात करनी पड़ेगी। तो आपने जल्दबाजी की होगी, आपको इस तरह से मंगा ली होगी इसलिए। नहीं मंगवाई नहीं थी। अपने इस तरह से मंगाते हैं कहीं यहाँ कोविड वाले भी आते हैं डूंगरपुर के लोकल, वो भी मंगाते हैं अपने स्तर से। हम हॉस्पिटल से लीक करते हैं, काफी मरीज आते हैं। हम हमारे मर्जी से आते हैं, हमको कोई नीति नहीं करता। अच्छा, जैसे आपने बोला है कि हम बार ये करवाना है तो आपने बोला है हम कर देंगे। अच्छा, वहाँ से और फिर मतलब ऐसे दिन को 2-3-4 एडमिट आती होंगी हॉस्पिटल से? एक दो आजादी कर देते। अच्छा, 1-2 आ जाती है। तो अभी कैसे देना है बता देना मुझे। लकड़ी कितना देना है आपको? लकड़ी के दे दो एग्जैक्ट 3,000 रुपये दे दो। हाँ, 3,000 रुपये 3 लकड़ी के। और लकड़ी की मतलब प्राइस मंगवाई थी आपने? हाँ, प्राइवेट में गई। और इस बड़ी खबर पर बात कर लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी मिलन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मिलन, जानना चाहेंगे, ये एक शर्मनाक बात कह सकते हैं, इस तरह की वहाँ दाह संस्कार के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। मौके पर पत्रिका की टीम भी गई। आपसे तफसील से जानना चाहेंगे क्या कुछ हालात हैं दाह संस्कार करने के लिए मोटी रकम जो चुकानी पड़ती है? जी सर, बताना चाहूंगा कि ये मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला, एक दिल दहलाने वाला मामला है, जहां पर एक तरफ लोग अपने परिजनों के लिए ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और कई तरह के ऑक्सीमीटर उनके लिए प्रयास कर रहे हैं दवाइयों के लिए, और दूसरी तरफ उसके बावजूद जब परिजन की मौत हो जाती है तो वो काफी दुखी और द्रवित होते हैं। उस बीच यानी कि मौत के सौदागर कमीशन और भारी राशि वसूलने का खेल खेल रहे हैं। मामला डूंगरपुर हॉस्पिटल में, जो जिला मुख्यालय का हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज से संबंधित है। वहां पर जब किसी परिजन की मौत हो जाती है तो वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था ये कर रखी है सरकार के निर्देश पर कि उसकी समस्त जो जिम्मेदारी होगी दाह संस्कार की वो नगर निकाय परिषद करेगी, और उसके लिए नगर निकाय परिषद में एम्बुलेंस, लकड़ी और समस्त जो धार्मिक संस्कार से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसकी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन कतिपय लोग इससे जुड़कर और सीधे परिजनों से राशि वसूल रहे हैं। उसमें सर हमको थोड़ी भनक लगी थी कि इस तरह का खेल चल रहा है, तो हमने स्टिंग किया। उसमें सामने आया कि वहां पर जो मोक्षधाम पर जो लोग हैं सर, वो लकड़ी और एम्बुलेंस जलाने के नाम पर और बख्शिश के नाम पर कम से कम 8 से 11 हजार रुपए तक वसूल रहे हैं। कल हमारे आंखों के सामने 7,000 रुपए परिजन ने दिए, तब उनको वहां से मोक्षधाम से उनको छोड़ा सर। जी सर। जी मिलन, क्या मानकर चले कि अधिकारियों को इसकी भनक नहीं है, पता नहीं है, पर्दे के पीछे इस तरह का बड़ा खेल चल रहा है, शर्मनाक खेल चल रहा है? क्या अधिकारी इससे अनजान है?
बिल्कुल सर, कल हमने इसको लेकर सभी अधिकारियों से बात करी थी, तो उसमें प्रथम दृष्टया यही सामने आया कि अधिकारियों ने अनभिज्ञता जाहिर की, क्योंकि ये मामला संक्रमण से जुड़ा है और क्योंकि एक डर भी है लोगों में संक्रमण को लेकर, और जब डेथ हो जाती है तब उसको एक हल्के में लिया जाता है कि ये केस सब खत्म हो गया, अब नेक्स्ट जो बचे हैं उनको बचाने की जद्दोजहद चलती है। तो इसलिए जो कोविड डेथ हो गई उसके बाद जो गवर्नमेंट एडवाइजरी है उसको लेकर क्या पालना हो रही है या नहीं हो रही है, इसको लेकर नहीं तो डूंगरपुर में एक कमेटी है और न ही उसकी कोई निगरानी रखी जा रही है। तो उस आड़ में जहां पर निचले जो लोग हैं या कतिपय जो दलाल हैं वो परिजनों से, जो कि एक दुखी माहौल में होते हैं, जिनको को ज्यादा जागरूकता नहीं होती है, तो वो जल्दबाजी में लोगों से ठगने को मजबूर हैं। जी सर। जी, और मिलन, मानकर चलें ये सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, ऐसा एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है और कई ऐसे दाह संस्कार के मामले होंगे जिनसे ये मोटी रकम वसूल की जा रही होगी पिछले करीब 1-2 साल से। अब ये तो दूसरी लहर है, क्या मानकर चलें ये तो बहुत दिनों से चल रहा होगा इस तरह का? जी सर, बताया जा रहा है कि ये पूरा ही एक गिरोह है और लंबे समय से चल रहा है, और बताया जा रहा है कि ये कल सुबह में भी एक डेथ हुई थी जब हम स्टिंग करने गए, उसके जस्ट पहले भी एक सागड़ा की फैमिली थी, उनके एक युवा की डेथ हो गई थी और उनसे भी उन्होंने 8,000 रुपये वसूले थे। और ये डूंगरपुर में अगर माना जाए तो औसत पर डे कम से कम 10 से 15 मौतें हो रही है। अगर उसमें से अगर अपन माने तो कम से कम 5 या 7 मौतों के अंदर भी अगर ये 10,000 रुपये अगर वसूलते हैं तो दिन का 1.5 से 2 लाख रुपया अवैध रूप से वसूली हो रही है सर। जी सर। जी, और मिलन इस मामले को लेकर हमने कलेक्टर साहब से भी बात करी थी और नगर परिषद आयुक्त से भी बात करी थी, तो उन्होंने भी शॉकिंग जारी की और उन्होंने कमेटी गठित करके इस पूरे मामले के लिए जांच कमेटी गठित कर दी है और जल्दी हो सकता है कि कई बड़े नाम या फिर जो कार्रवाई जो कार्मिक जो इसमें जुड़े हुए हैं उनको निलंबन की या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है सर। जी, हर बार की तरह कमेटी का गठन हुआ है, आश्वासन मिला है, उम्मीद करते हैं कि ये आश्वासन पूरा होगा, कोई कार्रवाई होगी। लेकिन मिलन, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, ये तो दाह संस्कार के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है, और क्या किस तरह का खेल चल रहा है डूंगरपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के नाम पर, बेड्स के नाम पर, क्या इस तरह का कालाबाजारी और परवान पर है डूंगरपुर में? जी सर, कालेबाजारी तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर जिला प्रशासन ऑक्सीजन के ऊपर और खासकर जो इंजेक्शन है उसको लेकर काफी एहतियात बरत रहा है, लेकिन ये है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू नहीं हो पा रही है, मरीजों को काफी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जो कोविड हॉस्पिटल में बताना चाहूंगा कि एक्स्ट्रा जानकारी कि कोविड हॉस्पिटल वो 3रे माले पर है, 3री फ्लोर पर है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो उपलब्धता है वो नीचे से अलर्ट किया था, तो परिजन स्वयं लेकर ऊपर जा रहे हैं, तो इस दरमियान काफी प्रॉब्लम्स हो रही है। और कोविड को लेकर जितनी भी जो व्यवस्था की जा रही है उनमें मिसमैनेजमेंट होने की वजह से परिजन और जो कोविड पेशेंट है वो काफी प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं सर। तो इसको लेकर हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत भी कहीं न कहीं मिसमैनेजमेंट जरूर है सर। जी, मिसमैनेजमेंट है, अव्यवस्थाएं हैं, इस वजह से मरीजों के परिजनों को भटकना पड़ रहा है, दिक्कतों का सामना करना है और मोटी रकम भी जगह जगह चुकानी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मिलन, ये ग्राउंड रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये खेल पर्दे के पीछे चल रहा है जिसका खुलासा पत्रिका के स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया है।